प्लीज इन सब का विस्तार से जवाब दीजिए। राजीव जी, आज का दिन जो है वो हमारी तैयारियों का कम और जो भ्रष्टाचार सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसका ज्यादा है। क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश के अंदर अब चलेगा। इस चुनाव के अंदर मोदी जी हमेशा कहते थे कि कहां है आरोप। वो हमेशा कहते थे हमारे पास कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, और हम बार बार कहते थे कि आप करप्शन करते हैं, जांच नहीं करते हैं। आज कल से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर गेम के बारे में एक लॉटरी किंग मार्टिन बोलते हैं, उसको लॉटरी किंग बोला जाता है। तो मार्टिन सबसे बड़े दानदाता हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बीजेपी को दिया होगा, औरों को दिया होगा, और पार्टी को भी मिला होगा। फर्क यह पड़ता है कि हमको मालूम था कि वो लॉटरी किंग पैसे देके नियम कानून चेंज करवाना चाहते थे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष तमिलनाडु के अड़ागिरी जो थे, उन्होंने दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि 100 करोड़ रुपया दिया गया भारतीय जनता पार्टी को मार्टिन द्वारा, फ्यूचर गेमिंग द्वारा, जिसके बदले में वो चाहते हैं कि जो बैन का तमिलनाडु की सरकार ने किया था लॉटरी को, उसका बिल पास किया था, वो पास ना हो, और उसके बाद गवर्नर उस बिल को रोक लेते हैं। आज ये साबित हो गया कि वो लॉटरी किंग कितना पैसा बीजेपी को दे रहे थे। तो आज की जांच तो करेगा कोई, या इसकी जांच नहीं होगी? अगर लॉटरी किंग के ऊपर, फ्यूचर गेमिंग के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, 409 करोड़ की संपत्ति अटैच करती है 2 अप्रैल 2022 को। 2 अप्रैल 2022 को उन्होंने संपत्ति अटैच की 409 करोड़ की, और 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए दे देता है वो बीजेपी को। हम बीजेपी को मान रहे हैं क्योंकि हमको दिया नहीं और किसी पार्टी को दिया नहीं होगा, लेकिन दिया भी होगा किसी और को, तो उसकी जांच कौन करेगा? आपके ऊपर रेड पड़ती है और आप 3 दिन बाद पैसा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जिनके ऊपर रेड पड़ी है और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है, या जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है, या जिनकी मुलाकात हुई है मोदी जी से और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है। तो ये जो सवाल है, आज का सवाल ये है, और ये इलेक्शन से अलग नहीं हो सकता अब सवाल, कि जो करप्शन है, ये सीधे सीधे चीख चीख कर कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इस देश के अंदर करप्शन हुआ है, इलीगल है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी जांच करनी है। क्या ईडी, क्या सीबीआई? ईडी जो कहते हैं कि उसको अधिकार है स्यू मोटो कोई भी इश्यू को लेने का, तो उसको इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिखेगी। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस कंपनी ने पैसा दिया, उसको क्या फायदा मिला। उसके सच और झूठ को अलग रखिए, उसकी जांच भी कोई नहीं करेगा, वो कौन करेगा? तो आज का सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। आज का सवाल यह है कि क्या इतने बड़े खुलासे के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है, जिस खुलासे को रोकने की भरसक कोशिश की गई, 3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई ने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते। क्यों बोला 30 जून तक देंगे? ताकि इलेक्शन निपट जाए। उनको मालूम था कि ये डेटा आते ही इस देश के अंदर लोगों में आक्रोश होगा, ये जो करप्शन है सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब डेटा दीजिए, और जब डेटा कल दिया तो आधा अधूरा दिया। हमने भी बताया कि 3300 के करीब जो एंट्रीज हैं वो घोषित ही नहीं गई। आज सुबह सुबह बैठते ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, चीफ जस्टिस ने, कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको डेटा पूरा देना पड़ेगा। और 2 डेटा दे दिए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है जिससे पता लगेगा कि पैसा किसने किसको दिया, वो दिया ही नहीं, वो छुपा गए। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या इसके ऊपर कोई चिंता कोई करेगा? क्या इसको जो हमारी एजेंसीज हैं इसका संज्ञान लेंगी? और हमें पता है वो एजेंसीज नहीं लेंगी, क्योंकि उन एजेंसीज का तो रिकॉर्ड है कि जो बीजेपी से मिल जाए उसका केस बंद, जो बीजेपी के खिलाफ है उसका केस शुरू। तो इसलिए आज हमने डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इन सब में होनी चाहिए, और जो बीजेपी ने 6500 के करीब करोड़ रुपए, 6500 करोड़ के करीब उनको मिले हैं, वो पैसा फ्रीज होना चाहिए। हमारे अकाउंट अगर 14 लाख के लिए फ्रीज हो सकते हैं, तो 6500 करोड़ रुपए इलीगल मनी लेने पे अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं होना चाहिए? ये है इश्यू। आने वाले इश्यूज में न्याय वगैरह की बात हम आने वाले दिनों में करेंगे।